Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of B5th and Computer Science branch. Last क्लास में हमने कमांड एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एग्जिट कमांड्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, वेरिएबल एट्रीब्यूट, स्पेशल फाइल्स, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था कॉर्न शेल के ऊपर। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन अवेलेबल है यूनिक्स में। जो हमारा कॉर्न शेल है उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमने सी लैंग्वेज C++ में भी आपने पहले पढ़ चुका है कि एक्सप्रेशन वेरिएबल्स ये सारी क्या होती है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि ये चीजें कॉर्न शेल में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है ये एक सीक्वेंस होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड का, जो कि सिंगल वैल्यूज को रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास सीक्वेंस में ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स होते हैं, उसे हम रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मीन्स बहुत सारे नंबर्स को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करने के लिए हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंप्यूटर वैल्यू। जैसे कि हमें वैल्यू कंप्यूट करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजों को हम उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं दो वैल्यू की, और उसमें हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें फाइल का स्टेटस देखना है तो हम फाइल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल वैल्यूज हम रिटर्न करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, चार टाइप्स के हैं, मैथमेटिकल, रिलेशनल, फाइल्स एंड लॉजिकल। तो अब हम ये चारों टाइप्स के एक्सप्रेशन देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स रहते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड परसेंट। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू रहेगी, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू को हमको वो शो करता है परसेंट के तौर पे। ठीक है, तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जिसे कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 16। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 16 की जगह एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बहुत सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को हम सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x प्लस 16, तो इस 3 की जगह आपकी एक ही वैल्यू आएगी। तो ये इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि नम इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देन प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम नम को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या किया, इसने 15 डिवाइडेड बाय 6 किया और उसकी जो वैल्यू है वो उसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे आप ऐसे ही ऑपरेटर्स को प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन आपका आता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन में हम कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज को, और हम लॉजिकल वैल्यू देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, द लॉजिकल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज बीइंग कंपेयर्ड एंड द ऑपरेटर बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है आपके यहाँ नीचे टेबल्स में शो होंगे। ये देखिए, आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। देन आता है आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिंग लेंथ नॉट जीरो एंड स्ट्रिंग लेंथ जीरो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं और ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं, या कुछ भी चीज आप चेक कर रहे हैं, जैसे 5 इक्वल टू 5, तो आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो आपका जो वैल्यू है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करके हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने a इक्वल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू हमने 5 ली है, देन a इक्वल टू 5। अब a इक्वल टू 5 में ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को चेक कर रहा है कि
a और 5 की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, यदि इक्वल है तो वो ट्रू बोलेगा, इक्वल नहीं है तो फिर वो फॉल्स बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है फाइल एक्सप्रेशन। फाइल एक्सप्रेशन की यदि हम बात करें तो फाइल एक्सप्रेशन यूज फाइल ऑपरेटर एंड द टेस्ट कमांड टू चेक द स्टेटस ऑफ अ फाइल। ठीक है, फाइल की स्टेटस चेक करने के लिए कि फाइल रीडेबल है कि नहीं, फाइल राइटेबल है कि नहीं, फाइल में हम कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने एक फाइल का स्टेटस देखने के लिए कि हम फाइल ओपन कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हमारे फाइल एक्सप्रेशन और फाइल ऑपरेटर्स का यूज होता है। ठीक है, इसमें हम फाइल एक्सप्रेशन और फाइल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए आर है तो यदि ये ट्रू रहा तो हम फाइल रीडेबल के लिए यूज कर सकते हैं। एल है तो ये फाइल को हम इसमें सिंबॉलिक लिंक्स एग्जिस्ट हो सकती है। देन डब्ल्यू है तो राइटेबल। एक्स यदि ट्रू है तो वो एग्जीक्यूटेबल रहेगी। यदि एफ होती है तो वो एक रेगुलर फाइल है। यदि डी है तो वो एक डायरेक्टरी फाइल है। ऐसे करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल के ऑपरेटर से हम उसे उसकी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपके एंड और नॉट आते हैं, जो कि हमने पहले यूपी में पढ़ा था और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एंड और नॉट के ऑपरेटर्स हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एंड ऑपरेशन यूज करना है या और ऑपरेशन यूज करना है या नॉट ऑपरेशन यूज करना है, तो हम उन ऐसे ही यूज करें। ठीक है, हमें जब भी दो वैल्यूज को कंपेयर करनी रहती, यदि a and b इक्वल टू समथिंग देन इट्स वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज इट्स वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं कि वैल्यूज हमारी ट्रू है या हमारी वैल्यूज जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 7 ग्रेटर देन 5 एंड ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को चेक करके प्रिंट करेंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका था एक्सप्रेशन। 4 टाइप के एक्सप्रेशन आपने देखे, लॉजिकल एक्सप्रेशन, फाइल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपने आगे पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़े हुए हैं कि आप एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की, कि हम डिसीजन कैसे स्टेटमेंट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इफ एल्स, इफ देन एल्स, इफ एल्स इफ, ये सारी चीजें जो हमारी आती है ये हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर आती है। तो यूनिक्स में भी हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें ये सारी चीजों की जरूरत होती होगी, तो यूनिक्स में भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम कॉर्न शेल के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉर्न शेल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम वैल्यूज को डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है आपका इफ देन एल्स। ठीक है, इफ देन एल्स बोलने का मतलब देखिए यहाँ पे जो आपका ये है कमांड स्टेटस है। कमांड यदि आपका 0 है तो वो देन में जाके जो कमांड है उसको प्रिंट करेगा, और यदि आपका कमांड 0 नहीं है, आपका कमांड का एग्जिट स्टेटस यदि 0 नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाके कमांड एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में जो भी वहां पे वैल्यू होगी उसे वो प्रिंट करके लूप से इफ एल्स से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला था इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एग्जिट स्टेटस को देखते हैं, एग्जिट स्टेटस आपका 0 है या नहीं है। यदि वो 0 होता है तो हम देन कमांड में जाते हैं, और यदि वो 0 नहीं होता तो हम एल्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका सिंटैक्स है, इफ कमांड देन के अंदर जो आपके कमांड्स रहेंगे वो रन होंगे, और यदि वो देन में नहीं जाता तो वो एल्स में जाएगा, और एल्स में होने के बाद फिर वो क्या करेगा, कमांड्स को एल्स में होने के बाद फिर वो कमांड्स को आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो हम यहाँ पे जब लूप क्लोज करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है, इफ का उल्टा ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप एक प्रोग्राम देखिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, ठीक है, मीन्स
यदि हमारा आवर्स जो है मीन्स हम टाइम को देख रहे हैं, यदि हमारा टाइम जो है वो 18 से ज्यादा है तो वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, एल्स वो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्या होगा, वैल्यूज प्रिंट होगा कि वो गुड मॉर्निंग बोले या गुड इवनिंग बोले। ठीक है, इफ विदाउट एल्स। ठीक है, इफ विदाउट एल्स बोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एल्स कमांड नहीं होगा, सिर्फ इफ कमांड रहेगा। यदि वो 0 होता है तो वहाँ के कमांड्स रन होंगे और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए जैसे इफ है, इफ के बाद सिर्फ देन कमांड है, एल्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ विदाउट एल्स लिखा हुआ है। ठीक है, इफ विदाउट एल्स लिखा हुआ है, जिसमें कि क्या होगा, इफ, इफ के बाद फिर वो यदि एल्स, एल्स में नहीं जाएगा, सिर्फ देन रहेगा। यहाँ पे एल्स की कंडीशन आपकी नहीं रहेगी। ये आप सिंटेक्स देखिए, इफ कमांड है, देन में गया उसने, देन में जाने के बाद फिर उसने कमांड को क्लोज कर दिया। ठीक है, देन ये एक छोटा सा प्रोग्राम है उससे रिलेटेड कि हमारी जो फाइल है वो रीडेबल है कि नहीं है। ठीक है, और फाइल एग्जिट है कि नहीं है। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे शो कर देगा कि फाइल एग्जिट है, एग्जिस्ट है कि नहीं है। यदि नहीं रहेगी तो वो आपको यहाँ पे फाइल डजंट एग्जिस्ट शो कर देगा। ठीक है, और यदि फाइल एग्जिट है तो यहाँ पे आपको देखिए दिस इज फाइल 1 आपको शो कर रहा है। अब आपके पास क्या आ रहा है, एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट इफ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इफ कमांड है, देन में कुछ नहीं है, और आपके पास फिर एल्स कमांड है। ठीक है, ओके, तो ये आपका है इफ देन एल्स, जिसमें कि हमारे एल्स में जो एक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे देन में आपके कोई भी कमांड्स नहीं है। फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जैसे कि आपने नेस्टेड इफ आपने सी में भी पढ़ा होगा, इफ के अंदर इफ रहता है। ठीक है, तो ये जो इफ के अंदर इफ रहता है हम एल्स इफ बोलते हैं इसे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इफ लिया हुआ है, इफ के बाद हमने देन लेके फिर एल्स इफ लिया हुआ है, हम स्कोर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेड ए ग्रेड बी में तो हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, एल्स इफ यूज कर रहे हैं, और लास्ट में हम एल्स यूज करके ग्रेड एफ करके हम क्या कर रहे हैं कि फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, केस स्टेटमेंट में आपके पास कॉर्न शेल्स के मल्टीवेज सिलेक्शंस रहते हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 3-4 केसेस रहते हैं। देखिए पैटर्न है, एक्शन है, तो हम यहाँ किसी भी पैटर्न में जा सकते हैं। ठीक है, केस से हम किसी भी केस में जा सकते हैं और हमारा जब केस एग्जीक्यूट हो जाता है देन वो हमारा वैल्यू आउट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोग्राम टू राइट अ स्क्रिप्ट टू प्रिंट अ स्पेलिंग ऑफ अ डिजिट। ठीक है, हम एक डिजिट का स्पेलिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए एंटर अ डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने रीड डिजिट दिया हुआ है। देखिए हमने जीरो जीरो यदि हम डालेंगे तो प्रिंट 0, 1 यदि हमने डाला तो प्रिंट 1, ऐसे करके हमने यदि 7 डाला तो प्रिंट 7, 8 तो प्रिंट 8, 9 तो प्रिंट 9, और यदि हमने और कुछ डाला मीन्स अदर देन 0 to 9 ABCD या और कुछ तो प्रिंट नॉट अ डिजिट। ठीक है, अब आपने देखिए आपने यहाँ पे एंटर किया 3। ठीक है, एंटर किया 3 तो यू एंटर 3, इट इज स्पेल्ड THREE 3। ठीक है, अब यदि हमने यहाँ पे AB डाल दिया तो प्रिंट नॉट अ डिजिट, मीन जो हमने प्रिंट किया है वो एक डिजिट नहीं है। ठीक है, नॉट अ डिजिट आपको वहां पे शो हो जाएगा 3 के जगह। तो ये था आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट, जो स्विच केस मीन्स जो हमारे केस स्टेटमेंट्स रहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसे हम कॉर्न शेल में भी यूज करते हैं। ठीक है, हम इसे कॉर्न शेल में भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन है हमारे। और उसके बाद हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसमें कि हम इफ देन एल्स हो गया, इफ विदाउट एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, एल्स विदाउट इफ हो गया, नेस्टेड ऑफ इफ मीन्स इफ के अंदर ग्रेटर देन एक से ज्यादा इफ, जिसे हम एल्स इफ करके यूज करते हैं। देन हमारे केस स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, जिसमें हम केस स्टेटमेंट के तौर पे हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, लूप्स स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमें यदि डिसीजन लेना है तो हम वो डिसीजन इनके थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के हमको डिसीजन लेने हैं या जो भी हमें
वैल्यूज प्रोग्राम्स बनाने, जैसे कि हमें यहाँ पे डिजिट स्पेल करना था तो हमने केस लगा लिया, केस लगा के हमने यहाँ पे डिजिट स्पेल कर लिया। यदि हमारे पास और कुछ वैल्यूज रहती है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ कंडीशन चेक करनी है, ट्रू है या फॉल्स है, या हमने इफ एल्स लिया हुआ है, मीन्स हमारी एक कंडीशन है, यदि वो ट्रू है तो वो देन में जाए और यदि वो फॉल्स है तो वो एल्स में जाए। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन हम चेक करा सकते हैं कि यदि ये कंडीशन सही नहीं है तो और कोई सी कंडीशन सही है क्या, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देख लिए, एक्सप्रेशन देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिस्ट के एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप्स रहते हैं, उन लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे रीडायरेक्शनिंग यूनिट, जो हमारे इनपुट आउट स्टेटमेंट आउटपुट रीडायरेक्शन है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।